नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है प्रेसिडेंशियल। तो प्रेसिडेंशियल वर्ड के लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए आप इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल जो वर्ड है उसके लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों हम डिजिटल वर्ड को नहीं बना सकते हैं। क्यों? इसका एक सिंपल सा रीज़न है। डिजिटल में जी लेटर प्रेजेंट है, लेकिन प्रेसिडेंशियल में कहीं पर भी आपको जी देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए हम इसकी मदद से डिजिटल को नहीं बना सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको एक नंबर सेट दिया हुआ है, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न पे बेस्ड है और उसी पैटर्न पे एक नंबर सेट हमको ऑप्शंस में दिया हुआ है। हमको इससे सिमिलर मिलता जुलता पैटर्न ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसके पैटर्न को डिकोड करते हैं दोस्तों। 2 14 16 यानी कि 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16 यानी कि 2 को गुणा 7 और गुणा 8 करना है। तो इसी प्रकार का पैटर्न किसमें है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 3 21 24। तो 3 7 जा 24 एंड 3 8 जा 24। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 8 का पैटर्न किस में फॉलो हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में, 3 21 24 में। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे पहली पंक्ति में कुछ अक्षर दिए गए हैं, यहाँ आपको कुछ लेटर दिए गए हैं और उसके नीचे उन लेटर से संबंधित सिंबल दिए हुए हैं। इन लेटर और सिंबल के कॉम्बिनेशन की मदद से हमको हाइट का कोड याद करना है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, एच के लिए हमारे यहाँ पर क्या कोड है? इक्वल टू। यहाँ पर देखिए एच के लिए इक्वल टू कोड है, ई के लिए डिवाइडेड बाई, देन उसके बाद आई के लिए ब्रैकेट, जी के लिए मल्टीप्लाई, एच के लिए फिर से इक्वल टू एंड टी के लिए हमारा है दिस वन। तो हमारा इसका कोड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो लेटर और सिंबल की मदद से हम यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के अगर अन्य क्वेश्चन इस पैटर्न पे बेस्ड आएंगे तो आप उनको एग्जाम में इजीली कर ले जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जॉन की उम्र 42 वर्ष है और केल्विन की उम्र 26 वर्ष है। इतने वर्ष पहले केल्विन की उम्र जॉन की उम्र की आधी थी। तो इसको आप ऑप्शन से उठा के कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए कि जॉन की उम्र में से और केल्विन की उम्र में से सारे ऑप्शंस को एक एक करके माइनस कर दीजिए। तो आप पाएंगे कि जब आप 42 से यानी कि जॉन की उम्र से 10 माइनस करते हैं और केल्विन की उम्र से भी 10 माइनस करते हैं तो इनमें एक रिलेशनशिप बनता है। ये 32 है, ये 16 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 साल पहले केल्विन की उम्र जॉन की उम्र की आधी थी, अभी 16 और 32। ठीक है, तो 10 साल पहले जॉन 32 ईयर का होगा और केल्विन 16 ईयर का होगा। तो इस कंडीशन को ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करता है। तो आप ऑप्शन से उठा के भी इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 10 ईयर्स इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एल एम एन ओ भाई हैं, एल ओ से सांवला है, एन सबसे गोरा है, एम ओ से गोरा है, तो सबसे सांवला कौन है? तो दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, एल एम एन ओ भाई हैं तो हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर जो बैठेगा वो सबसे गोरा होगा यानी कि सबसे फेयर होगा और यहाँ पर जो बैठेगा वो सबसे डार्केस्ट यानी कि सबसे सांवला होगा। तो हमको सबसे पहले दिया हुआ है कि एन सबसे गोरा है, तो एन को हम यहाँ बैठा सकते हैं क्योंकि ये सबसे गोरा है और यहाँ सबसे डार्केस्ट है। ठीक, अब हमको कुछ कंडीशन यहाँ पर दी हुई हैं, हम उन कंडीशन के हिसाब से करते हैं। एल ओ से सांवला है यानी कि ओ से सांवला है यानी कि ओ फेयर होगा और एम ओ से गोरा है, तो ये इस प्रकार का हमारी कंडीशन बन गई एम ओ एल। तो ये 3 प्लेसेस हमारे पास यहाँ पर दिख रहे हैं और 3 प्लेसेस हमारे पास यहाँ पर बचे हुए हैं, तो हम इनको यहाँ पर सेट कर देते हैं एम ओ एल। तो सबसे सांवला कौन है दोस्तों? सबसे गोरा यहाँ पर है, उससे सांवला और सबसे सांवला यहाँ पर है, तो सबसे डार्केस्ट है हमारा एल, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है
या कोई भी प्रॉब्लम में क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ इक्वेशन दी हुई हैं जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न पे बेस्ड हैं। हमको इस पैटर्न का उपयोग करते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है 5 3 -7। तो दोस्तों इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, फिर दोनों नंबर को प्लस करते हैं। 5 + 3 8, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाने के लिए इसको माइनस लगाया गया है। यहाँ पर इसको कोई मैथमेटिकल में आप इसको मत लीजिएगा, ये रीजनिंग है। यहाँ पर खाली एक पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पर माइनस लगाया गया है, माइनस का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, दोनों नंबर को प्लस कर देंगे। 3 + 7 10, तो ये कितना हो जाएगा -11। ये माइनस खाली पैटर्न बनाने के लिए लगाया गया है। अब इसी प्रकार दोस्तों देखिए दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 11 + 7 कितना होता है 18 होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 77 - 18, ये हो जाएगा 59। इसमें हम लगा देंगे माइनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस पैटर्न को आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए -59। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है मिसिंग नंबर प्रॉब्लम्स। इनके ऊपर मैं 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूं, आप उनको जरूर देख लीजिए। मैं प्लेलिस्ट में उनको ऐड कर दूंगा और सजेशन में भी उनको आपको दे दूंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक सर्कल है और इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हमको एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं इसका पैटर्न आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों इस पार्ट में, इतने से पार्ट में 7 3 और 64 है, और फिर इस पार्ट में 4 5 और 1 है। इस पार्ट में 11 8 और 27 है। तो हमको ये वाले पार्ट का आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखिए, जब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ 7 - 3 तो 4 आता है, और मैं 4 का क्यूब करूँगा तो ये आ जाएगा 64। इसी प्रकार से 5 - 4 1, और 1 का क्यूब करूँगा तो आ जाएगा 1। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 11 - 8 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, हमको एक पैटर्न मिल गया। हम इसी पैटर्न को यहाँ फॉलो करते हैं दोस्तों। 8 - 2 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 216। चलिए अगला प्रश्न है, एक बॉक्स बेस्ड मिसिंग नंबर पजल है। 5 4 2 18, 2 4 5 30। यहाँ पर जो डेटा हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले के 2 नंबरों को प्लस करना है और तीसरे से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए जैसे कि 5 + 4 होता है 9, × 2 = 18। इसी प्रकार से 2 + 4 6 × 5 = 30, 4 + 7 11, 11 × 3 = 33। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 33 आ जाएगा। फिर है 1 11 120, 2 7 45, 3 5 क्वेश्चन मार्क। हमको यहाँ पर इसे फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सेकंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का स्क्वायर, यानी कि सेकंड नंबर का स्क्वायर माइनस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। फिर वैसी 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो जब हम 25 से 9 को माइनस करते हैं तो ये कितना आता है 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। हमने सिंपल क्या किया, सेकंड नंबर का स्क्वायर माइनस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है। ठीक, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 6 3 8 4 2 5 और 5 1 क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में आसानी से इसका जो पैटर्न है वो पकड़ में नहीं आता है एग्जाम में, टाइम का प्रेशर होता है इसीलिए। तो दोस्तों इसको आप कामनेस शांतिपूर्वक ध्यान से देखिएगा। तो देखो 6 + 3 9, दोनों को प्लस किया -1 कर दिया। 6 + 3 9, -1 = 8। इसी प्रकार से 4 + 2 5, -1 = 4 + 2 6, -1 = 5। फिर 5 + 1 6, -1 5। पहले 2 संख्याओं को प्लस करना है, उसको 1 से माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 5। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितनी कलमें लोहे की हैं परंतु कठोर नहीं है। तो कलम का ऐसा पार्ट जो लोहा है परंतु कठोर नहीं है, तो कौन सा पार्ट है ऐसा दोस्तों,
कलम का 19 वाला पार्ट, तो आपको यहाँ पर 19 दिख रहा है, तो 19 ऐसा पार्ट है जो लोहे में तो है लेकिन वो कठोर में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी करा चुका हूँ, आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। अगला प्रश्न है लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड, ये इनको हम एनालॉजी भी कह सकते हैं। तो 1 अप्रैल इज रिलेटेड टू फूल, तो 1 मई इज रिलेटेड टू विच, तो पहले अप्रैल को दोस्तों फूल डे होता है, हम अप्रैल फूल डे मनाते हैं पहले अप्रैल को, तो पहले मई को 1 मई को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर है बस वर्कशॉप में, तो सिप किससे संबंधित होगा, दोस्तों जो बस है अगर वो खराब हो जाती है या डैमेज हो जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए हम वर्कशॉप ले जाते हैं, ठीक है, बस को रिपेयर करने के लिए हम वर्कशॉप ले जाते हैं, तो उसी प्रकार शिप को रिपेयर करने के लिए हम कहाँ ले जाएंगे, तो हम शिप को रिपेयर करने के लिए जाएंगे डॉकयार्ड, ऑप्शन नंबर सी, डॉकयार्ड, या फिर हम उसको शिप यार्ड भी कहते हैं, ठीक है, तो हम उसको जो शिप होती है, सॉरी शिप को हम करने के लिए जाएंगे अपना डॉकयार्ड में। अगला है 24 इज रिलेटेड टू 60, 210 किससे संबंधित होगा, तो 24, 60 एक किसी पर्टिकुलर पैटर्न से कनेक्टेड होंगे, तो उसी प्रकार 210 किससे कनेक्टेड होगा, दोस्तों इसका पैटर्न देखिए जिसकी 3 का क्यूब -3 इक्वल टू 24, 4 का क्यूब -4 इक्वल टू 60। अब यहाँ देखिए 210 में 6 का क्यूब -6 इक्वल टू 210, इसी प्रकार से 7 का क्यूब -7 इक्वल टू 7 का क्यूब होता है 343, और अगर आप 343 से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 336, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या था हमारा 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 6 का क्यूब -6, तो 7 का क्यूब -7। अगला है सी, संबंधित है 16 से, तो एफ किससे संबंधित होगा, दोस्तों जैसे कि सी का प्लेस वैल्यू होती है 3, हम उसमें 1 प्लस कर देते हैं पैटर्न को बनाने के लिए, उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 16। तो f की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, f की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 6 प्लस 1 का स्क्वायर, तो f की प्लेस वैल्यू 6 होती है, उसमें हमने 1 जोड़ दिया पैटर्न को बनाने के लिए जो कि पिछले पैटर्न को फॉलो कर रहा था, ये आंसर आ जाएगा 49, 7 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला है ऑड 1 आउट, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, एक उनमें से अलग होगा, तो हमको उस अलग वाले को फाइंड आउट करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले है हॉर्स, ऑक्स, डॉग, काउ, यानी कि घोड़ा, बैल, कुत्ता और जो गाय है, इनमें से कौन ऑड होगा, तो डॉग ऑड होगा दोस्तों। क्यों, इसका रीजन है कि हॉर्स, ऑक्स और जो काव हैं इनके पैर में जो है हुप्स होते हैं, जिसको हम खुर बोलते हैं, नाखून जैसे होते हैं ना बहुत बड़े बड़े, इनको खुर बोलते हैं, लेकिन डॉग के पैर में जो है हुप्स नहीं होते हैं, इसीलिए डॉग इसमें ऑड 1 आउट हो जाएगा। अगला है 572, 963, 532, 761, तो दोस्तों देखिए इसमें 572 ऑड 1 आउट होगा, मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि औरों में देखिए 6 + 3 9, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को जोड़ के पहला नंबर आता है, 3 + 2 5, 6 + 1 7, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, 7 + 2 9 यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ए इसमें ऑड 1 आउट हो जाएगा। इसमें देखिए 5 3 जा 15 और 6 5 जा 30, तो अगर मैं इन दोनों डिजिट को सेपरेटली मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना, 1 मिनट रुक जाइए मैं पूरी स्क्रीन ले लेता हूँ, ऐसे देखो, अगर यहाँ पर 5 3 जा करूँगा ये 15 आएगा और 6 5 जा करूँगा 30 आएगा। देखिए दोस्तों फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 16 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। अब देखिए 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। अब देखिए ध्यान से 15 2 जा 30, तो मल्टीप्लाई 2 का पैटर्न आ गया, 8 2 जा 16, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 का पैटर्न आ रहा है, और 6 2 जा 12, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 का पैटर्न आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 का पैटर्न आ रहा है, ठीक है, तो ऑड 1 आउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 44 और 68 वाला जो है हमारा ऑड हो जाएगा, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई 2 का पैटर्न आ रहा है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई 3 का पैटर्न आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे वहाँ पर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला हमारा क्या है, अगला है TXB
तो टी 3 छोड़ के एक्स, फिर 3 छोड़ के बी। देखिए टी यू भी डब्ल्यू छोड़ के एक्स आता है, फिर एक्स वाई जेड ए छोड़ के बी आता है। उसी प्रकार से एम एन ओ पी छोड़ के क्यू और आर एस छोड़ के टी, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है अभी, इसको देखते हैं। सी डी ई एफ छोड़ के जी, 3 छोड़ के जी, जी एच आई जे छोड़ के के, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। और के ओ एस है, तो के 3 छोड़ के ओ और 3 छोड़ के एस। ठीक है, आप इनमें 3-3 का गैप लीजिएगा, सब में 3-3 का गैप आ रहा है, लेकिन इसमें 3-3 का गैप नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्यू के बाद 2 का गैप आ रहा है दोस्तों, आर एस टी, यहाँ पर यू आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर टी आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, यदि रेशनल को हम RTANIOLA लिखते हैं तो ट्राइबल को क्या लिखेंगे, इसको आप खुद करेंगे, काफ़ी इजी है। नंबरिंग कर लीजिएगा पहले इसमें, और नंबरिंग के हिसाब से फिर इसको सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में होमवर्क के लिए दूंगा, 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों, उनका आंसर जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसको तो आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक टीचर लिखा हुआ है, इसकी मिरर इमेज हमको बतानी है। दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि मिरर इमेज में सारे के सारे उल्टे आते हैं, और जो सबसे नज़दीक होता है मिरर के वो प्रतिच्छाया में भी सबसे नज़दीक आता है। तो आर सबसे नज़दीक है, तो यहाँ पर आर आएगा और उल्टा आएगा। देखिए सी तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सीधे वर्ड हैं, और देखिए इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ई जो है दोस्तों सीधा है, तो ये भी नहीं आएगा, और इसमें जो है सी जो है वो उल्टा है, तो सी भी इसमें भी नहीं आएगा। तो इसमें सारे के सारे उल्टे हैं, और आर जो है आर के नज़दीक आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखना, मिस्टेक मत करना। ठीक है, माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर ई सीधा लिखा हुआ है और यहाँ पर सी सीधा लिखा हुआ है, तो इस प्रकार की जो माइन्यूट सी मिस्टेक होती हैं उसको आप अवॉइड कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला है, कौन सा जो इमेज इनमें से है, कौन सा आरेख है जो डक, पेंगुइन और बर्ड को सही तरीके से प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये वाला जो पहला वाला आरेख है वो डक, पेंगुइन और पक्षी। दोस्तों डक और पेंगुइन है तो दोनों पक्षी, लेकिन दोनों अलग अलग उनके फंक्शन है। ठीक है, तो ये किसको शो करेगा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों आते हैं पक्षी की कैटेगरी में, लेकिन दोनों के फंक्शन पूरे अलग अलग हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लगातार 2 नंबर के वर्गों का योग 1861 है, तो वो 2 नंबर क्या हैं, तो आपको पता है कि 1800 किन के स्क्वायर को जोड़ के आता है, 30 के स्क्वायर को जोड़ के 1800 आता है, क्योंकि 30 का स्क्वायर होता है 900, तो अगर मैं 900 + 900 जोड़ूंगा तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मैं 30 और 31 के स्क्वायर को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 1861 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 का स्क्वायर होता है मेरा 900, 30 का स्क्वायर होता है 900, और 31 का स्क्वायर होता है दोस्तों 961, 961, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 1861। तो लगातार 2 नंबर के वर्गों का योग 1861 है, तो 2 नंबर हैं 30 एंड 31। दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसको आप होमवर्क में कीजिएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन ये है, इसको भी आप होमवर्क में कीजिएगा। ये इससे संबंधित मिलता जुलता क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इसको आप खुद कीजिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये वाले हैं जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ, रिलेशनशिप सेट करने वाले, इन दोनों को भी आप कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो है ये वाला, एक जगह पर कुछ लड़के और कुछ कुत्ते हैं, सिरों की कुल संख्या 7 है और पैरों की कुल संख्या 20 है, तो कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं। तो दोस्तों इनको हम एलिगेशन मेथड से करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं ये बॉयज़ हैं और ये डॉग्स हैं, और बॉयज़ के 2 पैर होते हैं जैसे कि आपको पता है, और डॉग्स के 4 पैर होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक बार सारे के सारे सिर जो हैं वो बॉयज़ के हैं। अगर सारे के सारे सिर बॉयज़ के होंगे तो बॉयज़ कितने होंगे, टोटल 7 होंगे, उनके पैर कितने होंगे, 7 × 2 14। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि सारे के सारे सिर डॉग्स के थे, तो उनके पैर कितने होंगे, 7 × 4 28, लेकिन एक्चुअल में कितने पैर हैं, 20 हैं।
तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे और बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे। दोस्तों एलिगेशन की पहचान होती है कि बीच का जो नंबर होता है उससे एक बड़ा होता है, एक नंबर छोटा होता है। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, मैं प्रीवियस वीडियोस में भी इसको बता चुका हूँ। तो हम 28 से 20 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 20 को 14 से माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो ये हमारे हेड्स का रेशियो आ गया, सिरों का रेशियो आ गया, ठीक है। इसको छोटा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4:3। अब देखिए 4:3 यानी कि हेड्स का रेशियो है टोटल 7, और यहाँ पर हेड्स की संख्या कितनी है 7, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 और 3 यूनिट की वैल्यू 3, यानी कि बॉयज़ के टोटल 4 सिर थे और डॉग्स के टोटल 3 सिर थे। अगर 4 सिर बॉयज़ के होंगे तो बॉयज़ कितने होंगे, जितने सिर होंगे उतने तो बंदे होंगे, तो 4 लड़के और 3 कुत्ते होंगे। ऑप्शन नंबर सी, 4 बॉयज़ एंड 3 डॉग्स। तो ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए और आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।